अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेयरिंग लैब की जानब से आपका भाई आपका दोस्त आज़म अली एक बार एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर और जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कहा था कि भाई जो है मोबाइल फ्लैशिंग की जो है वो वीडियो स्टार्ट करो। तो आज दोस्तों मैं मोबाइल फ्लैशिंग की वीडियो ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम जो है स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। कोई भी काम है ना, कोई भी काम दुनिया का, तो उसको सीखने के लिए हमें जो है लेवल 1 से शुरू करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम मोबाइल फ्लैशिंग की बात करेंगे। तो एक बात मैं और बता दूं, ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन दुकानदार भाइयों के लिए है और उन भाइयों के लिए जो है इस फील्ड में नए आए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास बनने वाली है। तो दोस्तों, जो दोस्त इस फील्ड में नए आते हैं तो वो बहुत सी सॉफ्टवेयर वाली शॉप पर जाते हैं और वहाँ 20-30 हज़ार रुपये देकर जो है मोबाइल फ्लैशिंग का काम सीखते हैं। तो फिर भी कुछ ऐसी मेन चीज़ें रह जाती हैं जो उन्हें नहीं बताई जाती, जो बाद में जब वो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, मोबाइल की शॉप डालते हैं, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं और बहुत से मसले दरपेश आते हैं। तो फिर वो एक एक चीज़ को पूछने के लिए अलग अलग जो है लोगों के पास जाते हैं और फिर वो उनसे पैसे जो है वो बिठोरते हैं। तो दोस्तों, जो है फ्यूचर पेयरिंग लैब वो आपको ऑनलाइन एक सहूलत जो है वो मैसर कर रही है कि आप ऑनलाइन वीडियो देखो और देखने के बाद जो है अपना काम स्टार्ट करो। ना आपको किसी को 20-30 हज़ार देने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ वीडियो को जो है वो एंड तक देखा करना है और पार्ट 1 से, जैसे ये वीडियो है ये पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, तो फिर पार्ट 2 पार्ट 3 हत्ता के तब तक मैं वीडियो ये जारी रखूँगा फ्लैश पर, जब तक मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहने वाले देखने वाले हैं, उनको मुकम्मल जो है मोबाइल फ्लैशिंग का काम नहीं आ जाता। तो दोस्तों, एक बात और ज़रूरी और अहम है कि जो बंदा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है तो उसके लिए जो है मोबाइल फ्लैशिंग का काम इंतहाई ज़रूरी है। ये एक रीढ़ की हड्डी की मानक समझा जाता है मोबाइल फ्लैशिंग का काम। एक अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाता है तो कुछ मसले ऐसे होते हैं कि आदमी सोचने लग जाता है कि यार इसे फ्लैशिंग का मसला है या हार्डवेयर का मसला है। तो जब किसी भी भाई को अगर मोबाइल फ्लैशिंग का काम भी आता है और जो है मोबाइल हार्डवेयर का काम भी आता है, तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को जान जाता है। उसके लिए कुछ दुश्वारी नहीं रहती, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं रहता मोबाइल को भांपने और अच्छा भांपने के लिए। और अच्छा जो कारीगर है जो इस मोबाइल फील्ड में, वो ही है जो मोबाइल को अच्छी तरह से भांप ले, अच्छी तरह से उसे चेक कर ले, मोबाइल को देखते ही उसे पता चल जाए कि इसे हार्डवेयर का मसला है या सॉफ्टवेयर का मसला है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं आपको चंद जो ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा कि मोबाइल फ्लैशिंग का जो मसला है वो मोबाइल किस कंडीशन में होता है और उसे मोबाइल फ्लैशिंग का मसला होता है, और किस कंडीशन में होता है और उसे हार्डवेयर का मसला होता है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल को सॉफ्टवेयर का मसला होता है और किस तरह से हार्डवेयर का मसला होता है। तो दोस्तों, हम मोबाइल को जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल और जो है कीपैड मोबाइल, और इन दोनों को ही हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को दोनों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है एंड्रॉयड मोबाइल में कि वो लोगों पर हैंग होते हैं। लोगों पर हैंग होना दोस्तों बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो इस कंडीशन में मोबाइल को जो है वो सॉफ्टवेयर का मसला जो है वो होता है। ये ज़्यादातर जो ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल को, ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से लोगों पर हैंग होना जो है ये मसला आ जाता है। जब लोगों पर हैंग होता है दोस्तों, तो इसकी एक और जो है आपको ये मोबाइल की, एंड्रॉयड मोबाइल की कंडीशन मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल है तो कस्टमर कहता है कि यार मैं ना ये ऑन नहीं हो रहा, तो आप अगर चार्जिंग लगाते हो लेकिन वो चार्जिंग ऊपर शो करने लग जाता है, लेकिन चार्जिंग में जो है वो पॉइंट नहीं बताता कि ये 55% हो गई है, ये 56% हो गई है, लेकिन वो चार्जिंग ऊपर शो करने लग जाता है। तो इस कंडीशन में भी मोबाइल को जो है वो फ्लैशिंग का मसला होता है। इसके बाद दोस्तों एक आता है कि ऑटो जो है ऑन ऑफ होना। तो कुछ भाई ऐसा करते हैं, कुछ जिनको नहीं फ्लैशिंग करनी आती, जिनको फ्लैशिंग करनी आती वो तो पहले फ्लैश करके देख लेते हैं, लेकिन अगर मसला नहीं हल होता तो फिर वो उसे ओपन करते हैं और हार्डवेयर के ज़रिए उसे चेक करते हैं।
तो जब दोस्तों मोबाइल जो है ऑटो ऑन ऑफ होता है तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसकी पावर की को चेक करना है कि पावर की उसकी ऑटो वर्क तो नहीं कर रही, खुद ब खुद काम तो नहीं कर रही। सबसे पहले आपने ओपन करना और जो है उसकी की चेक करनी, पावर की को। उसके बाद ही दोस्तों अगर जो पावर की वो ठीक वर्क कर रही है, आप उसे मल्टीमीटर या आपके पास जो है डिजिटल मीटर होता है तो आप चेक करते हैं कि जो पावर की है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, तो उसके बाद आपने जो है उसे नंबर 2 पर आपने उसे फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद इंशाल्लाह वो मसला हल हो। आपको दोस्तों बता देता हूँ कि कई मोबाइल ऐसे होते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल हमारे पास आते हैं, कस्टमर लेकर आता है कि भाई ये ना ऑन नहीं हो रहा, तो हम उसे चेक करते हैं कि वो सप्लाई पर भी जो है वो जो पजल जो है लेकर वो स्टक हो जाए। यानी कि हम अपनी डीसी सप्लाई से अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर हम जो उसे लगाते हैं बैटरी कनेक्टर पर जो है, तो वो क्या करता है कि सप्लाई लेने के बाद स्टक हो, जैसे स्टक में मतलब कि वहाँ पर जो है सप्लाई की जो डिजिटल सप्लाई की होती है सुई, वो वहाँ पर रुक जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों उस मोबाइल में एक जो है मसला ज़्यादातर आता है कि उसका पावर आईसी जो होता है उसमें मसला होता है, ना कि उसे फ्लैश का मसला होता है। तो कुछ मोबाइल आते हैं कि वो ऑन भी नहीं होते, चार्जिंग भी शो नहीं कर रहे होते, हमारे पास मोबाइल आते हैं तो उसमें अगर हम उसे पीसी से कनेक्ट करते हैं तो वो पोर्ट शो कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ बहुत ही अहम चीज़ है कि पोर्ट शो कर रहा होता है, हम ये समझते हैं कि भाई उसे फ्लैश का ही मसला होगा, हम 100% ये समझ लेते हैं कि उसे फ्लैश का मसला होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके मोबाइल की जो eMMC है, यानी कि मेन जिसमें फ्लैश आईसी है वो वर्क कर रही होती, लेकिन पावर आईसी जो है इसका वो वर्क नहीं कर रहा होता, इसलिए वो पोर्ट शो कर रहा होता है लेकिन ऑन नहीं हो रहा होता। हम फ्लैश करते हैं लेकिन फिर भी ऑन नहीं होता, क्यों कभी कभार उसमें मसला ये आ जाता है कि वो उसको पावर आईसी का जो है उसका मेन मसला होता है। तो हम उसे पहले आप उसे फ्लैश करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले आपने उस पर ट्राई करनी फ्लैश करने के बाद आपने उसे जो उसके पावर आईसी को जो है वो देखना है। तो दोस्तों कई मोबाइल ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ ऐप इंस्टॉल हो जाती हैं, ऐसी ऐप जब हम ऑनलाइन जो है वो नेट चला रहे होते हैं तो उस पर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाती है खुद ब खुद, जिसका हमें नहीं पता होता, लेकिन वो इंस्टॉल हो जाती है। अब वो करती क्या है कि वो ऐसे ही अगर हम कोई भी ब्राउज़र कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो हमें उतना टाइम ही नहीं देती, वो खुद ब खुद जो है वो ओपन हो जाती है और हमारा मोबाइल जो हैंग होने लगता है। मिसाल के तौर पर कई ऐसी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाती है हमारे मोबाइल पर, जो ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग का वो जो है ऑप्शन देने लगती है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में वो जाने तक हमें टाइम ही नहीं देती, तो उसमें ये मसला होता है कि अगर हम जो है उसे हार्ड रीसेट कर लें, हार्ड रीसेट करने के बाद कम से कम जो है वो 80% तो वो मसला हार्ड रीसेट से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ड रीसेट से भी वो नहीं होता। अगर हम जो है पीसी के किसी भी टूल से, फ्लैश टूल से हम उसे जो है वो फॉर्मेट करते हैं तो तब भी वो नहीं होता, उसको हमें मुकम्मल जो है वो फ्लैश करना पड़ता है। क्योंकि आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में कौन कौन सी जो है वो चिप सेट जो है वो इस्तेमाल होती हैं, उनके क्या क्या नाम है और किन किन मोबाइलों में वो ज़्यादातर आती है। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि कीपैड मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर के मसले को कैसे चेक कर सकते हैं। तो कीपैड मोबाइल में ऐसे होता है दोस्तों कि हमारे पास मोबाइल आता है तो हम उसे चेक करते हैं सप्लाई पर, तो डीसी सप्लाई पर हम चेक करते हैं तो सप्लाई की जो सुई होती है वो अगर वहाँ पर स्टक हो जाए तो उसका मतलब है कि उस मोबाइल को सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है बल्कि उस मोबाइल को हार्डवेयर का मसला है। अगर हम डीसी सप्लाई से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई जो है वो रनिंग लेकर दोबारा वापस जो है वो पीछे हट जाती है, तो उसका मतलब है कि उसे फ्लैश का मसला है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चिप सेट जो है वो इस्तेमाल होती है मोबाइल में और कौन कौन से जो एंड्रॉइड मोबाइलों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो आईसी कौन सी है और किस आईसी को फ्लैश करना जो है वो आसान है और किस आईसी को जो है वो फ्लैश करना जो है वो मुश्किल है। तो दोस्तों आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, हम जो है लेवल 1 से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जो हम उस वक्त तक वीडियो बनाते रहेंगे जब तक हर एक जो है सब्सक्राइबर को खुद फ्लैश करना नहीं आ जाता। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको ज़रूरी बता देता हूँ कि हम जो है
तो ये मत सोचना कि भाई हम जो है डिवाइसेस नहीं ले सकते, फ्लैशिंग की डिवाइसेस नहीं ले सकते। तो मैं आपके ये जो बात है आपके जो हर किसी के जो है वो जेहन में आती है कि हम जो है वो परचेज नहीं कर सकते फ्लैश डिवाइस ही, तो मैं ये आपको ये बात बता दूं कि आप अपने माइंड सेट में ये बात जो है वो रख लें। अगर आप एक अच्छे फ्लैश करने वाले हो, आपको जो अच्छा फ्लैश करना आता है, तो ज़्यादातर हम जो है मोबाइल फ्लैशिंग डेड कंडीशन में या लोगों पर हैं वो ऑटो ऑन ऑफ होना, अगर उसे फ्लैशिंग का मसला है तो हमें किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम जो है वो फ्री टूल से उसे फ्लैश कर सकते हैं। अगर मोबाइल को FRP लगा हुआ है और उसे जो है वो पैटर्न लॉक लगा हुआ, तो हम जो है उसे उनमें से भी कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिन्हें हम जो है वो फ्री टूल से ही कर सकते हैं, और कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं वो टूल के बगैर नहीं होते। अगर आपका एक्सपीरियंस इतना, अगर आप इस चीज़ को इतना जानते हैं कि किसी मोबाइल को FRP लगा हुआ है या Gmail अकाउंट वगैरह लगा हुआ है, तो आप हाथ से ही बाईपास कर सकते हैं। आपको डिवाइस लेने की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहता है कि मेरा काम जो है वो ना बिल्कुल फ्री में हो जाए। तो इंशाल्लाह हम फ्री से स्टार्ट करेंगे। जब आपको फ्री वाले टूल चलाने आ जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई अभी वो CM2 शुरू करो, उस पर शुरू करो, या UMT Pro पर शुरू करो, या जो भी सिग्मा जो भी आप कहोगे ना, Z3X जो भी आप कहोगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाना फिर शुरू करूंगा जब आपको जो है वो फ्री वाली जो है टूल उन पर काम करना नहीं आ जाता। क्योंकि दोस्तों आपने वो ये तो बहुत जो है वो देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, अगर वो बाइक चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, किराए पर जो बाइक ले लेते, यार किसी से मांग लेते, यार मुझे देना, मैंने यार इसे चलाना सीखना। तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि पहले हम जो है फ्री की चीज़ों पर जो है वो सीखेंगे, और उसके बाद ही हम जो है वो परचेज करेंगे टूल। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लैशिंग में, मोबाइल फ्लैशिंग में इब्तदाई तौर पर आपको कौन कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। और ज़्यादातर कुछ भाई ऐसे होते हैं वो इतनी हैवी जो है डिवाइस परचेज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। उन्हें ये पता नहीं होता कि हमने पहले कौन सी लेनी है, इसके बाद कौन सी लेनी है, और इसके बाद कौन सी लेनी है। मैं सभी कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाई आपने वीडियो में ये नहीं बताया, या ये बताना चाहिए था, या आपने आगे इस पर वीडियो बनानी है। मैं आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी करूंगा, लेकिन ये फ्लैशिंग की जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगी, कैसे विंडो करनी है। विंडो तो आपको सभी को आती है, फिर ड्राइवर कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, फिर एंटीवायरस को कैसे कंट्रोल करना। बाज़ औक़ात मोबाइल फ्लैशिंग जो है आप वीडियो देखते हो, मोबाइल की फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर लेते हो, फ्री टूल भी डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन जब आप मोबाइल को फ्लैश करने लगते हो तो होता क्या कि जो एंटीवायरस होता है वो आपकी फाइलें जो है वो उठा लेता है। तो फिर आप कहते हो शायद ये वायरस था। ठीक है, जो होते हैं फ्री टूल होते हैं, क्रैक वगैरह होते हैं, वो उनको जो एंटीवायरस जो है वो फौरी उठा लेता है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे, ये मैं आपको पहले ये वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपको ये स्टेप 1 से लेकर एंड तक, जब तक आपको एक एक चीज़ की समझ नहीं आती तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफिज़।